है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, क्लियर। और यहाँ कार्बन है, ठीक है। और ये क्या रहेगा, एल्डिहाइड। अब हमने क्या देखना है कि H2O है, जिंक हमने नहीं लिया है, तो यहाँ पे H2O2 भी बनेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, तो ये क्या बना है, कीटोन। कीटोन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ऑक्सीडाइज कौन होगा यहाँ पे, एल्डिहाइड। ये क्या बनाएगा, एसिड COOH। और ये क्या रहेगा यहाँ CH3। और ये क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ओके, करेंगे एक और रिएक्शन की, जो है क्या, ओजोनोलिसिस। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए इस रिएक्शन को यूज में किया जाता है। ओके बेटा, बाकी देखते हैं क्या है। रिएजेंट्स क्या होता है इसमें, अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट्स रहता है ओजोन मॉलिक्यूल। क्या रहता है, ओजोन मॉलिक्यूल। ओके। यहाँ से इंटरमीडिएट जो बनता है, अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ से, ओजोनॉइड। क्या बनता है, ओजोनॉइड का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और देखते हैं, मान लीजिए हमने एक एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ में। तो होगा क्या, सबसे पहले ये CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH2 और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर, ये सभी आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके। और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ओजोनॉइड। क्या कहेंगे इस स्ट्रक्चर को बेटा, ओजोनॉइड। ओके। जैसे ये ओजोनॉइड का फॉर्मेशन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन एटम ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। इसके बाद हम इस रिएक्शन को दो तरह से देख सकते हैं। ओके, दो तरह से, कि अगर ओजोन के बाद क्या H2O लिया है हमने, या फिर H2O के साथ में हमने क्या लिया है, जिंक लिया है। देखते हैं क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेंगे। ओके। और ये यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, क्लियर। तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा, पहला देखते हैं हम कि CH2 डबल बॉन्ड O प्लस इधर भी CH2 डबल बॉन्ड O। ओके। अब हमने क्या देखा बेटा यहाँ पे, कि हमने जिंक को यूज नहीं किया यहाँ पे, है ना। तो ये होगा क्या, कि जो यहाँ से एल्डिहाइड बनेंगे, क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे, दोनों ही दोनों एल्डिहाइड हैं। ओके। तो ये एल्डिहाइड क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और क्या बनाते हैं, ये एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये एसिड बनाते हैं। ओके। क्यों बनाते हैं ये, देखते हैं इसको। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, कि जैसे ये H2O होता है, H2O होता है, ये फॉर्मेशन किसका करता है, H2O2 का। किसका फॉर्मेशन करता है, H2O2 का। और ये क्या करा देता है, एल्डिहाइड को क्या करा देता है, ये ऑक्सीडाइज करा देता है। क्या करा देता है, ऑक्सीडाइज करा देता है, किसमें, एसिड में, एल्डिहाइड के। लेकिन यहाँ पर जैसे ही H2O2 बनेगा, तो जिंक की प्रेजेंस होने से ये H2O2 क्या हो जाए, रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने से अब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्लियर। एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके। इसका हमें क्या करना है, ओजोनोलिसिस करना है। और दो मेथड से ओजोनोलिसिस करना है, एक ओजोन के साथ साथ हम H2O को लेते हैं और दूसरा ओजोन के साथ में H2O एंड जिंक को, CH3 और ये क्या बनेगा, CH। और इधर ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ ऑक्सीजन और ये बॉन्ड यहाँ पर, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके। जैसे ही H2O रहेगा, ये ब्रेक डाउन होगा इधर से और ये ब्रेक डाउन होगा इधर से। तो क्या बनेगा यहाँ से देखो, CH3 CHO एल्डिहाइड प्लस इधर से भी CH3 CHO एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड बनेंगे।
और H2O है तो क्या बनेगा यहाँ पे H2O2, H2O2, और ये क्या करा देगा, इनको ऑक्सीडाइज कराएगा किस में, एसिड में। तो दो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहां बना था CH3CHO दो मॉलिक्यूल, और ये H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के दो मॉलिक्यूल क्या बना था, इधर एसिड का बना था। ओके, एक रिएक्शन और देखते हैं, ओजोन H2O एंड जिंक की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा यहाँ पर, दो मॉलिक्यूल CH3CHO, और ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो H2O2 बनेगा ये रिमूव कर लिया जाएगा किसके द्वारा, जिंक के द्वारा रिमूव हो जाएगा, ये किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। हम यहाँ पे एक ट्रिक की बात करते हैं कि इतना सब ना करना पड़े, क्या सेम CH3CH डबल बॉन्ड CH और रिएक्शन ओजोन के साथ, अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन में ओजोन, और यहाँ पर H2O के साथ में जिंक अवेलेबल है। तो करेंगे क्या कि जहां भी डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड को हम ब्रेक डाउन करेंगे, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में और एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में ऐड करेंगे और लिखेंगे मॉलिक्यूल को। क्या मॉलिक्यूल बनेगा, CH3CHO, और इधर से भी CH3CHO। ओके, और यहाँ पे H2O अवेलेबल है तो इसको क्या करा देगा, ऑक्सीडाइज करा देगा। ऑक्सीडाइज करने पे क्या बन जाएगा, यहाँ से दो मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल किसके, एसिड के, CH3COOH। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, जिंक यूज किया है, तो ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा और H2O2 को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो इसके दो मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, क्या, टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO। ओके, आई होप ट्रिक आपको समझ में आई होगी। और इसका हमें क्या करना है, ओजोनोलिसिस करना है, किसकी प्रेजेंस में, H2O एंड जिंक की प्रेजेंस में। ओके, पहले क्या, इस बॉन्ड को ब्रेक, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे। एक ऑक्सीजन एटम इधर साइड में और एक ऑक्सीजन एटम इधर, फिर से एक ऑक्सीजन एटम इधर और एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ और एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे। कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, इधर भी एक कार्बन, दो कार्बन, इधर भी एक कार्बन, दो कार्बन, यानी सभी सेम मॉलिक्यूल बनेंगे दो कार्बन के, कि सी एच सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक ही जैसे हैं तो ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तीन मॉलिक्यूल। अब जिंक अवेलेबल है तो रिड्यूस तो होगा नहीं, रिड्यूस तो होगा नहीं बेटा, और रिड्यूस नहीं होगा तो ये क्या बनेगा, थ्री मॉलिक्यूल CHO सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, चलिए, अगर हम इसी रिएक्शन में, अगर हम इसी रिएक्शन में क्या करते, ओजोनोलिसिस करते और किसके साथ, H2O के साथ में, हम यहाँ पे जिंक का यूज अगर नहीं करते तो क्या होता, तीन मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, फिर फर्दर ये क्या हो जाता, ऑक्सीडाइज हो जाता, और ऑक्सीडाइज होने के बाद H2O2 बनता, तो H2O2 क्या कर देता, इसको ऑक्सीडाइज कर देता, और ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पे क्या बनाता, ये COOH एंड COOH, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, लेते हैं हम, और इसका ओजोनोलिसिस कराना है। फर्स्ट ओजोन, सेकंड हमारे पास H2O अवेलेबल है, यहाँ से इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है, और जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक ऑक्सीजन एटम इधर और एक ऑक्सीजन एटम इधर, ये बनेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये क्या आएगा, CH3 यहाँ रहेगा वाला कार्बन, ये रहेगा, है ना, और यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, क्लियर, और यहाँ कार्बन है, ठीक है, और ये क्या रहेगा, एल्डिहाइड। H2O है, जिंक हमने नहीं लिया है तो यहाँ पे H2O2 भी बनेगा, और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये क्या बना है, कीटोन। कीटोन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ऑक्सीडाइज कौन होगा यहाँ पे, एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर देखो, ये सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह से, और ये क्या बनाएगा, एसिड COOH, और ये क्या रहेगा यहाँ CH3, और ये क्या रहेगा, ऑक्सीजन।
ओके, यानी इसमें कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पे, एल्डिहाइड का। क्लियर है? इसका आपको ओजोनोलिसिस करना है फर्स्ट H2O की प्रेजेंस में, और सेकंड आपको करना है ओजोनोलिसिस H2O एंड जिंक की प्रेजेंस में। तो कमेंट करें